So hello to all of you. In the last class I have tell you about the dementia, that the dementia is not a disease, not a disorder, but actually a symptom. Its causes, its type, the condition that causes the dementia, its diagnostic, screening, test. Now I am going to explain the treatment of the dementia. So the treatment is basically to manage the symptom. There is no perfect treatment that has been introduced for curing the dementia. So the treatment is only based on the symptom and to manage the symptoms related to the dementia. So there are some drugs in the medical management called donepezil, galantamine, and rivastigmine. So these are mainly the salt. These are not going to come in this name, in this particular name, but these are basically the salt. So first you have to go to the doctor. The doctor diagnose that the problem is the dementia, and then the doctor prescribe the following medications according to your symptoms for the management. Now there is also a cholinesterase inhibitors. These can help to manage the behavior symptoms of the Parkinson disease. Parkinson disease is one of the main cause for the dementia. So for managing the symptoms that occur in the Parkinson disease, especially the behavior, so cholinesterase inhibitors helps in this. A person may also use memantine, Namenda, which is an NMDA receptor antagonist, either alone or with a cholinesterase inhibitor. ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो एज पर द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर हम आगे ले सकते हैं. सो नाउ सबसे बेस्ट तो यही होता है कि मेडिकेशंस छोड़ के वी हैव टू मॉडिफाई आवर लाइफ स्टाइल्स रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सिम्टम. सो अगर हम लाइफ स्टाइल ही अपनी मॉडिफाई करेंगे, लाइफ स्टाइल में चेंजेस करेंगे, सो उससे ज़्यादा बेस्ट ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है किसी भी टाइप के डिसीज़ डिसऑर्डर सिम्टम को प्रिवेंट करने के लिए. सो पहला हमारा जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो होने चाहिए. फॉलोज अ हेल्थी डाइट, कार्ब्स रिलेटेड डाइट्स, प्रोसेस्ड फूड, हैवी जो ऐसा खाना जिसमें हैवी अमाउंट ऑफ ऑयल हो या फैट मिल्क हो. सो इन सारी चीज़ों को जो भी आपको ओबेस बनाएंगी या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ करेंगी, आपके ब्लड लेवल को इंक्रीज़ करेंगी, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करेंगी, आपका बीपी बढ़ाएंगी. सो इन चीज़ों को अवॉइड करके हमें एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए. देन वी हैव टू डू अ रेगुलर एक्सरसाइज. रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होगा, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी मोबिलिटी मेंटेन रहेंगी. देन हमारा एक टाइम जो एक्सरसाइज का फिक्स होगा, उस वो इतना टाइम मे बी 1 आवर 2 आवर और कितना भी टाइम जो आपको सूटेबल हो. सो एटलीस्ट वो टाइम आपका कवर अप हो गया उस एक्सरसाइज में कि अब आप इधर उधर की चीज़ें, फालतू की चीज़ें ना सोचो. सो ये सबसे बेस्ट बेनिफिट है एक्सरसाइज का. देन आपका हार्ट रिलेटेड, आपका रेस्पिरेशन रिलेटेड, आपका डाइजेशन रिलेटेड, आपके थिंकिंग स्किल्स, आपका मेमोरी प्रोसेसर, सो ये इन सब की लाइफ इंक्रीज़ होती है. सो एक्सरसाइज इज़ वेरी important. Then attend all the medical appointments. When you get to know that you have dementia, then after knowing that you have dementia, उसके बाद जितने भी आपके डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट हैं रिलेटेड टू डिमेंशिया, रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर डिसीज डिसऑर्डर, एनी सिम्टम्स यू हैव लेटर ऑन, सो आपकी सारी मेडिकल अपॉइंटमेंट्स कोशिश करो कि वो सारी आप अटेंड करो. देन टेक्स दे मेडिकेशंस एज प्रेस्क्राइब्ड. डू नॉट, आप अपनी मेडिसिन को
छोड़ नहीं सकते, आप उनको डेली लो, डू नॉट मिस देम। देन हैज़ रेगुलर स्लीप हैबिट्स, डू नॉट, आप सो नहीं ऐसा मत करना, पूरा नींद लो अपनी, अच्छे से वेल स्लीप रहो, हैव अ टाइट स्लीप। देन आप मॉर्निंग में उठो, यू फील सो फ्रेश, सो काम, सो रिलैक्सिंग, सो यू हैव गुड स्लीपिंग हैबिट्स। आपको लेट नाइट जगने की, लेट नाइट म्यूज़िक सुनने की, लेट नाइट वीडियो गेम्स की, लेट नाइट पढ़ने की, लेट नाइट चैट्स की, लेट नाइट सोशल मीडिया की, लेट नाइट पार्टीज़, इन सारे हैबिट्स को, जो भी आपकी लेट नाइट आपको जगाते हैं, उन सारे हैबिट्स को छोड़कर यू हैव टू मेंटेन अ रेगुलर स्लीप हैबिट। सो देन हैव अ सेफ लिविंग स्पेस, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, क्योंकि डिमेंशिया के पेशेंट इस टाइप का उनका बिहेवियर हो जाता है कि वो बहुत इजीली डर जाते हैं। सो यू हैव टू मेंटेन योर स्पेस हेल्दी एंड सेफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे क्राउड बहुत है, या जहाँ पे क्राइम सीन्स हो रखे हैं, या जहाँ पे एनिमल्स हैं, जहाँ पे डॉग्स हैं। सो आप ऐसी जगह को अवॉइड करो, बिकॉज अ डिमेंशिया पेशेंट may feel scared, get scared from the dogs, from the overcrowdedness and from anything जो उसके स्पेस को सेफ नहीं करेगा। देन हैज़ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स एंड केयर गिवर्स एज नीडेड। फैमिली का सपोर्ट इज़ मस्ट। विदाउट फैमिली सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी डिसीज़ डिसऑर्डर है जो इजीली कवर अप हो जाती है। अगर आपका फैमिली सपोर्ट, आपका मेंबर सपोर्ट है, सो 50% तो बीमारियां वहीं ख़त्म हो जाती हैं। सो यू नीड टू हैव अ गुड सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली members and the caregivers. So now there are some preventions for the dementia. The first is the exercise regularly. Whether you have dementia or not, you need to exercise regularly, avoiding the obesity, avoiding the lethargy, avoiding the fatigue, avoiding any type of muscle tension, avoiding any type of stress, avoiding any type of tension. So you need to do exercise for all over relaxing your body plus mind. Now, if you are a alcoholic type of human, लाइक आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हो, या वेदर आप कम अमाउंट पे भी कंज्यूम कर रहे हो, सैटरडे नाइट लेते हो, संडे नाइट लेते हो, सो यू हैव टू लिमिट ऑल दी अल्कोहलिक रिलेटेड थिंग्स। आपको सबको बंद करना होगा, बिकॉज दीज गेट आपके सिम्टम्स को वर्स करने में, दीज कैन प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। इनकी वजह से आपके जितने भी सिम्टम्स हैं, इवन आपकी मेडिकेशंस हैं जो आप ले रहे हो, वो आपको वो असर नहीं देंगी जो विदाउट अल्कोहलिक कंजम्पशन के आपको देंगी। आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो, आप लेज़ी हो जाओगे, एक्सरसाइज आपको कोई बेनिफिट नहीं देगी। सो आपको अपना अल्कोहलिक कंजम्पशन कम करना है। देन कम नहीं, लिमिट ही कर देना, लेना ही नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं वो कम करें और धीरे धीरे बंद कर दें। देन अवॉइड स्मोकिंग, डू नॉट स्मोक। ईट हेल्दी, ईट हेल्दी। आप होम मेड फूड लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, डाइटरी फाइबर्स लीजिए, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाइए। Then seeking treatment for conditions like, if you have any kind of these conditions like high BP, thyroid, high cholesterol level, high sugar level, so इनके रिगार्डिंग जो भी आपका ट्रीटमेंट है, या आपको ये सारी चीज़ें हैं एंड देन आप उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, सो यू नीड टू टेक द ट्रीटमेंट for the prevention of the dementia, because these can also cause the dementia. Then wearing a protective headgear during contact sports. कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में होते हैं, जिनको
सबसे ज़्यादा चांसेस होता है रिपीटेटिव हेड इंजरी का, बार बार सर में लगना। सो दिस कैन ऑल्सो लीड टू द डिमेंशिया। सो आप उसमें हेड गियर पहनो, प्रोटेक्टिव हेड गियर, कि आपको जो भी चोट लगे उसका असर आपके सर पे बिल्कुल भी ना हो, आप प्रोटेक्ट रहो हमेशा। देन occupational therapy. What is the role of occupational therapy in this? So first is the ADL training. ADL is activity of daily living. डेली लिविंग की आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसके रिगार्डिंग जो भी मॉडिफिकेशंस होंगे, जो भी ट्रेनिंग होंगे, वो सब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अंदर आएगा। देन आपकी एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस, जैसा मैंने अभी कहा, इम्प्रूव होंगी। एंड देन मेंटेन आइडियल परफॉर्मेंस, जैसा मैंने अभी कहा आपको। सेकेंड इज एररलेस learning and prompting strategies to improve ADL performance। अगर किसी को एक बार में, जैसे हमने उसका मॉडिफिकेशन कर दिया, ट्रेन कर दिया, उसके बाद भी वो भूल रहा है, तो उसको आप प्रॉम्प्ट करके बताओ कि आपने ये करना है, जिससे उसे याद आए, वो एकदम से होपलेस ना हो जाए कि मुझे तो सिखाया था पर मैं भूल गया। ऐसा नहीं करना, हल्का हल्का उसे याद दिलाओ बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। Then ambient music and multisensory interventions to improve short term behavior। बहुत अच्छा म्यूज़िक, बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक जो रिलैक्स करे बॉडी को। एंड देन मल्टी सेंसरी इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव शॉर्ट टर्म बिहेवियर। जैसे आपको अचानक से गुस्सा आ जाता है, तो उस टाइम पे आप क्या मॉडिफिकेशन दे सकते हो कि पेशेंट वो गुस्सा ना करके अपना ध्यान किन्हीं और चीज़ों में लगाए। So this is also a work of the occupational therapist. Then functional mobility and sleep। पेशेंट मोबिलिटी पे, जो पेशेंट की मोबिलिटी है वो मेंटेन रहे, उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब ना हो, उस तरीके से सारी कंडीशंस को सारी मॉडिफिकेशन करनी है। स्लीप इन द सेंस, अगर जैसे उसे रात में नींद नहीं आती है, वो दिन में बहुत सोता है, सो आप दिन में उसकी सोने की जो आदत है उसे आप कम करो। दिन में वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करे जो उसके दिमाग को, लाइफ को, बॉडी को सूदन्स करे, काम रखे, रिलैक्स करे, सो जिससे वो रात को अपनी 8 to 9 आवर्स की स्लीप प्रॉपर ले सके। देन रात को कुछ ऐसा सॉफ्ट म्यूज़िक, या आजकल तो यूट्यूब पे भी कुछ ऐसे सॉफ्ट म्यूज़िक, रिलैक्सिंग म्यूज़िक्स आ रहे हैं जिनकी वजह से एक किसी भी इंसान को सोने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि वो उनका जो माइंड में पूरे दिन की बात चल रही होती है उनको साइड करके और माइंड को रिलैक्स करता है। माइंड उनका म्यूज़िक, जो म्यूज़िक की बीट्स होती है, जो सॉफ्टनेस होती है, उसमें खो जाता है, उसमें कॉन्सेंट्रेट करता है, धीरे धीरे रिलैक्स होता है एंड देन सो जाता है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। देन मॉनिटरिंग डिवाइसेस टू प्रिवेंट फॉल्स इन होम। घर में या बाहर, बाहर तो जैसे इन पेशेंट्स का बहुत कम ही होता है जाना, और बाहर आप हर चीज़ को मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो मोस्टली इन होम, जैसे आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, आप उन्हें मॉडिफाई करो, मत लगाओ। आपके घर में आपने देखा होगा जो डोर्स होते हैं या जो बाथरूम होते हैं, बाथरूम का जो एंट्रेंस होता है उसमें अपर और लोअर 2 सरफेसेस होते हैं फ्लोर के। सो आप उन्हें अवॉइड करो जिससे पेशेंट फॉल ना हो। देन आप वेट फ्लोर अवॉइड करो, ड्राई रखो हमेशा। वेट बाथरूम अवॉइड करो, ड्राई रखो हमेशा। आपके ऑब्जेक्ट्स घर में, जैसे शूज़ हो गए या किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट्स हो, वो ऐसे बिखरा ना रहे कि पेशेंट उसके ऊपर से जाए एंड उसे गिरने का डर हो। सो आपको ये चीज़ें मॉडिफाई करनी है, अवॉइड करनी है। देन द थेरेपी ऑल्सो हेल्प्स टू मैनेज एंड बिहेवियर एंड प्रिपेयर यू फॉर व्हेन डिमेंशिया प्रोग्रेस। उसके बाद ये इस टाइप का मॉडिफिकेशंस भी देते हैं कि आगे होने वाली चीज़ों के लिए आप पहले से ही तैयार रहें। नाउ लेट्स कम टू चेंजेस इन इन्वायरमेंट। हम अब अपने इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस कर सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे कि हम इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। सो पहला चेंज तो यही है कि रिड्यूस क्लटर एंड नॉइज़।
can makes it easier for someone with dementia to focus and function. सपोज़ आपका घर हाईवे के पास है या किसी ऐसी जगह है जहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो उस नॉइज़ को कम करना जिससे पेशेंट अपना फ़ोकस और अपना फंक्शनिंग सिस्टम को इंक्रीज़ कर सके। सो फर्स्ट एनवायरनमेंट में चेंज ये है, देन हाइड द ऑब्जेक्ट दैट कैन थ्रेटन सेफ्टी। शार्प ऑब्जेक्ट्स या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आप सॉलो कर लो, तो इन टाइप के ऑब्जेक्ट्स को जो भी आपकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करे, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को आप हटा दीजिए। देन मॉनिटरिंग सिस्टम कैन अलर्ट यू इफ़ द पर्सन विद डिमेंशिया वॉन्डर्स। देन एक टाइप का मॉनिटरी सिस्टम, जैसे आजकल बैंड्स भी आते हैं जो एग्ज़ामिन करते हैं पेशेंट की हार्ट रेट, क्योंकि अगर पेशेंट डर रहा है तो उसकी हार्ट रेट इमीडिएटली इंक्रीज़ हो जाएगी। या अगर काफ़ी टाइम तक वो सो रहा है और उठ नहीं रहा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा काफ़ी टाइम तक, तो तब उसकी हार्ट रेट ड्रॉप हो जाएगी और आपको इमीडिएट वो सिग्नल दे देगी कि वेदर द पेशेंट इज़ ओके और नॉट। सो ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम जो पेशेंट के पास हो या पेशेंट की बॉडी से अटैच हो, जिनसे उन्हें नुकसान ना हो, लेकिन हमें एक फ़ायदा ज़रूर हो कि हम पेशेंट को मॉनिटर कर सकें कि कहीं पेशेंट डर तो नहीं गया, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिससे पेशेंट को खतरा है। सो इन सारी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम। देन अब कुछ सिंपल टास्क देखते हैं। पहला है ब्रेकिंग टास्क इनटू ईजियर स्टेप्स एंड फोकसिंग ऑन सक्सेस नॉट फेलियर कैन बी हेल्पफुल। छोटे छोटे टुकड़ों में काम करना बेहतर है बड़े स्टेप्स लेने के बजाय। एंड देन आप फोकस करो सक्सेस पे, बेशक आप उससे पहले 1000 बार फेल हो, वो फेलियर कोई मैटर नहीं रखता, क्योंकि आपका फोकस ही जब सक्सेस पे है, सो आप उन जो आपका फेलियर मोमेंट है, आप उनको धीरे धीरे कवर अप करोगे, ओवरकम करोगे एंड देन आप सक्सेस रीच करोगे। देन स्ट्रक्चर एंड रूटीन हेल्प रिड्यूस कन्फ्यूजन इन पीपल विद डिमेंशिया। किसी भी सिचुएशन को अगर आप स्ट्रक्चरली प्रेजेंट करो या उसे रूटीन में लेकर आओ, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट भूल गया कि यूट्यूब कैसे चलाते हैं, सो आप उन्हें स्ट्रक्चर में कैसे लेकर आओगे। अगर उसे यूट्यूब चलाने का शौक़ है, उसका कुछ ऐसा शौक़ है, या सपोज़ उसे आर्ट करने का शौक़ है, सो अगर वो भूल गया तो आप जो भी स्टेप्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब को ऑन करने के स्टेप्स होंगे, तो आप उन्हें स्ट्रक्चरली प्रेजेंट करोगे। यू कैन मेक चार्ट्स ऑफ देम टू ओपन द यूट्यूब और टू यूज़ द ऐप। सो उनके चार्ट्स को बनाना एंड देन उन्हें रूटीन में आना, देखना, उन्हें वॉच करना एंड देन उनके स्टेप्स को फॉलो करना। सो ये कुछ सिंपल टास्क हैं। देन कमिंग बैक टू लाइफ स्टाइल्स एंड होम रेमेडीज फॉर एनहेंसिंग द कम्युनिकेशन when talking with your loved ones, maintain eye contact। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना है, देन आप अपनों से जब बात कर रहे हो तो याद रहे, मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद देम। स्पीकिंग स्लोली इन सिंपल सेंटेंसेज, डोंट रश द रिस्पॉन्स। आप धीरे बात करो, कम बात करो। अगर आपसे कोई सवाल जवाब कर रहा है, उसका इमीडिएट आंसर ना दें, वेट, थिंक, देन रिस्पॉन्स। So this is one of very benefit that used to enhance the communication. Then use gesture and clues such as pointing to objects. So आप gesture का use कर सकते हो। अगर ठीक है वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे, सो आप जस्ट उसे जेस्चर भी सिखाओ, बिकॉज अब आपने देखा होगा कि जेस्चर बुक्स भी अवेलेबल हैं। सो आप जेस्चर का भी यूज़ कर सकते हो अपनी बात को समझाने के लिए। सेम ऐसा पेशेंट भी यूज़ कर सकता है अपनी बात को समझाने के लिए। अगर वो बोलने में कंफर्टेबल नहीं है, सो ही शी और कैन यूज़ जेस्चर बुक ऑल्सो। देन इनकरेज एक्सरसाइज डू improve strength, balance, cardiovascular health. Exercise also protects the brain from the dementia. As you all aware of the process that exercise जो thinking process है, जो memory process है, उनको benefit देती है। जो cells degenerate होते हैं उनको रीजनरेट
करने में हेल्प देती है। या this is one of the main fact that when a person doing the exercise regularly, he or she become physically so active कि आप उनकी एज को भी जज नहीं कर पाओगे। एज यू ऑल नो द सेलेब्स, सो उनकी आप एज को भी जज नहीं कर पाते, जो वो इतना एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। सो इनका कार्डियोवास्कुलर पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, बैलेंस भी अच्छा बनेगा, स्ट्रेंथ भी आएंगी, क्योंकि डिमेंशिया के पेशेंट में कहीं ना कहीं शफलिंग और स्लो वॉक होती है। उनका जो मेमोरी है, जो थिंकिंग पावर है, वो स्लो हो जाता है। सो अगर वही स्लो हो जाएगा, सो ऑफकोर्स जो वो फंक्शन करेंगे वो भी स्लो हो जाएगा। सो एक्सरसाइज करने से जब उनका थिंकिंग और मेमोरी पावर स्ट्रांग होगा, देन उनकी फंक्शनल एबिलिटी बढ़ेगी एंड वो अपने एडीएल्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अपना बैलेंस, अपने पोस्चर, अपना गेट को अच्छे से कर पाएंगे। सो दिस इज़ टू encourage the exercise. Then engage in activity. Plan activities with a person with dementia enjoys and can do. ऐसी एक्टिविटीज़ को प्लान करो जो डेमेंशिया पर्सन है उसको पसंद हो। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, सिंगिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ कैन ऑल्सो हेल्प यू कनेक्ट विद योर लव्ड वंस। सो ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको आपके परिवार से कनेक्ट करे। देन एक्टिविटीज़ ऑल्सो कैन हेल्प पीपल विद डिमेंशिया फोकस ऑन वॉट दे कैन स्टिल डू। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा रोल करती हैं एक्टिविटीज़ कि पेशेंट जो अपनी उम्मीद खो देते हैं, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप उनको वो एक्टिविटीज़ के थ्रू उन्हें ये पता चलता है कि ये तो बहुत ईजी है, हम तो ये कर सकते हैं। सो उनका एक विल पावर, एक कॉन्फिडेंस भी इससे बढ़ता है। देन स्टैब्लिश अ नाइट टाइम रूटीन। अब इसमें पेशेंट्स जिनकी पुअर नाइट हैबिट्स होती हैं, जिनको नींद नहीं आती है, उनके लिए ये चीज़ सबसे बेस्ट है। बिहेवियर इज़ ऑफन वर्स एट नाइट। जब किसी को नींद नहीं आती सो वो ऑटोमेटिकली इरिटेट होता है। देन बिहेवियर वर्स होता है सबसे ज़्यादा नाइट में। देन एम फॉर अ कामिंग रूटीन अवे फ्रॉम नॉइज ऑफ टेलीविजन, क्लीन अप एंड एक्टिविटी फैमिली मेम्बर्स। सो आप पेशेंट को एक कामिंग रूटीन प्रोवाइड करें। कोई वहाँ पे आप टेलीविज़न का नॉइज़ या किसी भी टाइप का नॉइज़ ना हो, साफ़ सफाई हो, बिकॉज़ ऐसे पेशेंट गंदगी देख के अगर बेडशीट फोल्ड नहीं है या ढंग से लगी नहीं हुई, कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, कोई ढंग से फोल्ड नहीं है, रूम की हालत बहुत ख़राब है, सो ऐसे पेशेंट इनको देख कर भी बहुत इरिटेट और अजीब बिहेवियर रिस्पॉन्स करते हैं। सो इन चीज़ों को भी अच्छे से क्लीन अप करना, सारा इन्वायरमेंट मेंटेन करना। देन जो आपका फैमिली मेम्बर है उनके साथ कुछ एक्टिविटी करें कि वो इंजॉय करें और अच्छे से सो पाएँ। देन लीव नाइट लाइट ऑन इन द बेडरूम, हॉल एंड बाथरूम टू प्रिवेंट डिसओरिएंटेशन। एक नाइट लाइट हमेशा ऑन रहनी चाहिए रात को सोते वक्त, कि पेशेंट ऐसा ना हो अंधेरे में वो ये भूल जाए मैं हूँ कहाँ, या किस तरफ से नीचे बेड से उतरना है, मेरा सर किस तरफ है। हमें यूजुअली पता होता है जो हमारा बेड का हेड साइड होता है, हमें पता है कि हम उस साइड हेड करके सो रहे हैं। सो हमें किस तरफ उतरना है या अंधेरे में, हाँ, एक नॉर्मल पीपल को पता होता है कि हाँ अंधेरे में अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो मुझे किस तरफ जाना है। बट एक डिमेंशिया पेशेंट को दिक्कत होती है, अगर वो डेली में भी हेड, जो बेड का हेड पार्ट है उस तरफ सर करके सो रहा है, तो वो नाइट में अंधेरे में कंफ्यूज हो जाएगा। वो भूल जाएगा मैं बेड पे सो भी रहा हूँ या नहीं, कहीं मैं ज़मीन पे तो नहीं सो रहा, कहीं मैं फोल्डिंग पे तो नहीं सो रहा, कहीं मैं काउच पे तो नहीं सो रहा, वॉशरूम मेरे सर के इस तरफ है या इस तरफ। सो उनको ये सारी चीज़ें जज करने में प्रॉब्लम होती हैं। इसलिए डिसोरिएंटेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक नाइट लाइट हमेशा ऑन रहनी चाहिए। देन लिमिटिंग कैफीन, कॉफ़ी या कैफीन रिलेटेड चीज़ों को नहीं पीना चाहिए। देन इंकरेजिंग नैपिंग एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सरसाइजिंग ड्यूरिंग द डे माइट ईज नाइटमेयर टाइम रेस्टलेसनेस। बीच बीच में नैप लेना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना बेस्ट है। देन अपॉर्चुनिटीज़, एक्सरसाइज करना, पार्क में जाना, गेम्स खेलना, वीडियो शोज़ देखना। सो ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको रात तक एक
बॉडी को अगर फुल टाइम रेस्ट मिल रहा है तो उसे रात को नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप देखोगे, एक नॉर्मल इंसान सुबह जाता है, अपनी जॉब करता है, अपने पढ़ने जाता है, रात को वो थक जाता है और घर पे आके आराम से सोता है रिलैक्स होके। क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉपर टाइम पीरियड के थ्रू वो थक गया, उसकी बॉडी को अब रेस्ट चाहिए। सो ऐसी चीज़ है जिससे डिमेंशिया रिलेटेड पेशेंट को भी रेस्ट की नीड हो तो वो रात को इजीली सो पाए। देन कीप अ कैलेंडर। कैलेंडर में सारी डेट्स को, इवेंट्स को याद रखने के लिए कैलेंडर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस। So, a calendar might help your loved ones remember upcoming events, daily activities, and medicine schedule. Consider sharing a calendar with your loved ones. So, आप एक कैलेंडर मेंटेन कीजिए। आप उस पर अपने लव्ड वंस के बर्थ डेट, इवेंट्स, आपकी लाइफ के इवेंट्स, आपके लव्ड वंस के इवेंट्स, आपके अपॉइंटमेंट्स, आपकी मेडिसिन्स का स्केड्यूल, आपकी कोई भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आप भूल जाते हैं, तो आप वो कैलेंडर मेंटेन कीजिए, उसमें लिखिए। एंड देन आप उस कैलेंडर को, अगर बाय चांस कुछ ऐसा हो गया कि आप कैलेंडर भी ना देख पाएँ, तो उनको आप अपने लव्ड वंस को शेयर कीजिए कि अगर आप ना देख पाएँ तो वो उस चीज़ को देख के आपको फर्दर बताएं कि आज आपने ये करना है या ये करना है आपने कल। देन प्लान फॉर द फ्यूचर। डेवलप अ प्लान while your loved ones is still able to participate. So कुछ ऐसे प्लान्स बनाएं जिसमें आगे आपके परिवार वाले भी हिस्सा ले सकें। देन द प्लान कैन स्टेट गोल्स फॉर फ्यूचर सपोर्ट ग्रुप्स, लीगल एडवाइसर्स, फैमिली मेम्बर्स एंड अदर माइट बी एबल टू हेल्प। देन आपके प्लान्स इस टाइप के भी हों कि वो आगे फ्यूचर गोल्स के लिए बेस्ट हो। देन कमिंग बैक टू द डाइटरी सप्लीमेंट्स। अब आप डाइटरी सप्लीमेंट्स में क्या ले सकते हैं? फर्स्ट इज दी herbal remedies to avoid the constipation, to avoid the obesity, to avoid the cholesterol level, sugar level, BP। सो आप इन सबको अवॉइड करने के लिए you can use the herbal remedies। then vitamin E supplements are must, nuts are must। ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं, फाइबर रिच डाइट ले सकते हैं, फैट फ्री फूड्स ले सकते हैं, कार्ब्स नहीं लेने, आपने प्रोसेस्ड फूड नहीं लेने। देन अदर थेरेपी। फर्स्ट इज़ द म्यूज़िक थेरेपी, जो आपको सूथिंग इफेक्ट देगी। आप रात में कुछ हल्की एक्सरसाइज करके भी सो सकते हैं। देन आप वीडियोस देख सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स की, जिनसे जो डिमेंशिया आगे वर्स होगा वो प्रिवेंट हो। आप डेली वीडियोस देखोगे तो डेली आपको पता रहेगा, आप याद रखोगे अपने फैमिली मेम्बर्स को। आप रिलैक्सिंग मसाज थेरेपी भी कर सकते हो, पेट थेरेपी भी कर सकते हो, जिससे आपका मूड और बिहेवियर तुरंत चेंज होगा। देन आप एरोमा थेरेपी भी कर सकते हो। कुछ ऐसी फ्रेगरेंस जो आपके दिल के बहुत करीब है या आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, उन फ्रेगरेंस को आप अच्छे से थेरेपी में ला सकते हो। देन आप आर्ट थेरेपी कर सकते हो, अगर आपको ड्राइंग करना पसंद है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको रिलैक्स कर रही है, जो आपके बिहेवियर को मेंटेन कर रही है। सो इन सारी चीज़ को आप कर सकते हो। वन थिंग टू नोट, ऑलवेज रिमेंबर टू गो विद द फ्लो। आप प्रोसेस पे ध्यान मत दो, आप उसके आउटकम पे ध्यान दीजिए। आप बहुत बार फेल भी होंगे, लेकिन आपको पता है इसका रिजल्ट बेस्ट होगा, सो आप वो करिए। देन अगर आपको ये है कि नहीं, आप उस चीज़ को लेके श्योर नहीं है कि पता नहीं मुझे इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। एक होता है कि आप श्योर हैं, आपने पूरे साल पढ़ाई करनी है, तो आपको फाइनल एग्ज़ाम्स देना है ना, आपने उसमें पास होना है। आपको पता है आप पास होंगे तो आप उसकी मेहनत पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, राइट? क्योंकि आपको पता है आपका सक्सेसफुल रिज़ल्ट आने आना है। एक चीज़ होती है जहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो कि हम इसमें होंगे पास या नहीं होंगे। सो आप आउटकम को छोड़ो उसमें और अपने प्रोसेस पे ध्यान दो। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन दिस इज़ ऑल द ट्रीटमेंट पार्ट फॉर द डिमेंशिया पेशेंट्स, डिमेंशिया पर्सन, एनीवन। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में ना आए या आप खुद एक डिमेंशिया पेशेंट हो, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स बता के, या आप मुझे मेरी ईमेल पे भी डायरेक्ट मेल कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स का। एंड देन आई मेक श्योर आई विल बी सो हेल्पफुल फॉर यू। एंड मैं आपको वो रेमेडीज़
और डाइट्री एंड देन एक्सरसाइज भी रिकमेंड कर सकती हूँ, जो आपको डिमेंशिया आपको आगे वर्स नहीं होने देगा, वो प्रिवेंट करके रखेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।